हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, जो कि हम लोग चला रहे हैं मॉडल पेपर का, मतलब इसमें सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उससे आगे नेक्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन? 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परमेय संख्या है। तो ये दे रखा है, इसका गुणनफल पहले निकालोगे और देखोगे कौन सा परमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे ए, तो √3 और √5 को गुना करोगे तो √15 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट से हटेगा नहीं, जो रूट में होते हैं वो अपरमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो ये होगा नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो 7 नामा 63, जो कि आ जाएगा √63। क्या √63 परमेय संख्या होता है? ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखो 8 √2, तो ये रूट में गुना हो जाएगा तो 8 दूना 16, 16 का क्या आ जाता है 4, 4/1 क्या होता है? परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? तो आपने अगर पहला क्वेश्चन करा होगा तो आपको अभाज्य गुणनखंड क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग कर लेते हैं 154, मतलब एक छोटी सी छोटा अभाज्य संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे, जो कि छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। फिर किससे भाग लेगा? इसमें 7 से लगता हुआ नजर आ रहा है, तो 7 से दोगे 11 सते 77। तो इसका गुणनखंड कैसे लिखोगे? 2 गुने 7 गुने 11, जो कि कोई ऑप्शन है इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर देखो, 13 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक घातीय समीकरण है? एक घात क्या होता है? द्विघात क्या होता है? द्विघातीय। तो जिसमें केवल किसी बहुपद में या किसी समीकरण में x का पावर या y का पावर अगर एक रहे तो उसको हम बोलते हैं एक घातीय। ऑप्शन देखते हैं। देखो इसमें क्या होगा, ये एक घातीय नहीं है। देखो इसमें x इधर भी है, इधर भी x है, इधर से इधर जाएगा कट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये एक घातीय नहीं हुआ। ठीक है, इसमें देखो ये द्विघातीय है, 2 पावर इसका मैक्सिमम। इसमें देखो जरा, ये भी नहीं होगा, मतलब बी हो जाएगा। देखो ऑलरेडी 3 कट गया तो बी हो जाएगा। वैसे अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x सॉरी 2x प्लस 1। ठीक है, और इधर है दाएं साइड है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 2x और इधर 4x है, तो इधर लाओगे आप तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसमें x का घात कितना है भाई? 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी करेक्ट। ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा 3 गलत हो जाएंगे तो चौथा सही होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब ये 4th नंबर देखो, 14 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण क्या होते हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो इस रूप का होता है उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यहां देखो, यहां x² का आएगा पावर और ये भी, तो ये कट कट जाएगा तो ये होगा नहीं। और ये तो देखो x² से x² कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा। और ये देखो यहां जो होगा तो ये भी कहीं ना कहीं कट जाएगा, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो ये देखो आपको सी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये इस रूप का आ रहा है, इसी के कारण सी। देखो मैं डायरेक्ट बता सकता था सी, लेकिन मैं आपको गलती क्या हो रहा है वो मैं आपको क्लियर करवाते जा रहा हूं। ठीक है, अब आओ 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। अब यहां से एक बात आ जाती है कि मूल बराबर होते हैं तो विवेचक निकालते हैं। तो विवेचक अगर डी मतलब डी निकालेंगे और डी इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे ना, तो मूल क्या होते हैं? दोनों का बराबर हो जाएंगे। या आप ऐसे समझ सकते हो, जिसका मूल बराबर होता है उसका डी क्या होता है? 0 होता है। अब डी क्या होता है? तो डी होता है वही b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है आपका? तो बी है आपका एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है? -3 का के, -3 के ये होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 ए के जगह पे आपका 4 और सी के जगह पे आपका 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 9k² और इधर हो जाएगा और इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, तो 4 चौका 16, इधर जाएगा तो प्लस में 16। ठीक है,
तो यहां से आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 16/9। ठीक है, अब के स्क्वायर है ना, तो के स्क्वायर जो है मैं इसको ऊपर सॉल्व करता हूं, के इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16/9, स्क्वायर आता है रूट अंडर में चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस 4/3 जो कि इसका वर्ग रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है 4/3, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर, 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर है, देखो क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योग इतना है और गुणनफल इतना है तो वह द्विघात बहुपद होगा। अब सबसे पहले ये बताओ हमको द्विघात बहुपद होता क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, द्विघात बहुपद हो गया। और इसके दो शून्य होंगे अल्फा और बीटा, और दोनों का मान लेते हैं अल्फा और बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 2, दोनों का योगफल। ठीक है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -15। ठीक है, तो इसको बनाने का फॉर्मूला था, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला था, होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होता है। अब यहां से के इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, तो 2, तो माइनस का 2x, और अल्फा इंटू बीटा क्या है -15, तो ये कोई होगा या इसका गुणांक, के का कहने का मतलब है कोई भी गुणांक भी हो सकता है या डायरेक्ट हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है क्या कोई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जी ऐसा ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब जो समांतर श्रेणी में नहीं है उसको चूज करना है, उसको निकालना है। तो ये देखो 16 में से 12 जाएगा 4 बचेगा, 20 में से 16 जाएगा 4 बचेगा, ये अपना एपी में है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसको देखो 2 दूना 4, 5 25, 7 7 49, ये तो ऑलरेडी नहीं है। इसके बीच का गैप क्या आ रहा है, देखो इसमें से इसको घटाओगे तो 21 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 24 आएगा, तो ये नहीं है, ये एपी में नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बाकी आप चेक कर लो, सारे के सारे एपी में होगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 है। ठीक है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 का सारवंतर क्या है। अब सारवंतर होता क्या है, तो सारवंतर होता है अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर देना। ठीक है, मान के चलो ये टर्म 1 है, T1 है, ये T2 है, T3 है, T4 है। अगर हम सारवंतर निकालना चाहे तो T4 में से T3 घटा दें, या T2 में से T1 घटा दें, या T3 में से T2 घटा दें। ठीक है, अगला में से पिछला घटा देना सारवंतर कहलाता है, निकालना कहलाता है। तो हम ऐसे निकाल देंगे, तो आप कोई भी निकाल लो, तो √2, 8 को लिख सकते हैं 2√2, 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18, 3√2। ठीक है, ऐसे ही 32 को लिखते हैं 16 दूना 32, तो 4√2, मतलब ये इसमें से इसको कैल करोगे माइनस तो √2 आएगा, इसमें से इसको करोगे √2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो √2 आएगा। तो ओवरऑल कौन सा हो जाएगा सारवंतर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर। जी 19 नंबर है, देखो ये है यदि इतना इतना और इतना समांतर श्रेणी में है तो x का क्या मान होगा। तो इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई अननोन चीज समांतर श्रेणी में रहे, तो 3 लगातार समांतर श्रेणी में दिया रहे, तो हम क्या बोल सकते हैं, बीच का दुगुना कर दो और दोनों साइड वाले को जोड़ दो। ठीक है, जब 3 संख्या एपी में होंगे तो बीच का दुगुना दोनों के साइड के जोड़ के बराबर होते हैं। मतलब करके देखो, तो देखो बीच वाला है 3x, 3 को गुना करोगे तो 2 से तो 6x हो जाएगा, इक्वल टू ये दोनों को जोड़ो भाई, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो x + 2 अब प्लस 4x + 1 क्या हो जाएगा, जोड़ो तो ये x और 4x 5x हो जाएगा, प्लस ये 2 और 1 3 हो जाएगा, और इधर है 6x में से 5x जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट है। तो यहां से कंसेप्ट आपने सीखा, जब ABC कोई भी 3 समांतर श्रेणी में रहेंगे तो बीच का दोगुना दोनों साइड के जोड़ के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। अब ये देखो, ये 20 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। अब यहां है tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री। अब यहां आपको वैल्यू याद होना चाहिए,
अब वैल्यू नहीं भी याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। देखो टेन जो होता है भाई मेरे कॉट का उल्टा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ एंगल कोण अलग अलग है, तो साइन कॉसेक का उल्टा है, तो साइन 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री, ये तो कट जाना है, ये तो कट जाएगा। लेकिन टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 गुने, अब कॉट 30 का क्या होता है, कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो उसका उल्टा होगा 1/√3, और √3 गुना हो जाएगा तो 1 क्या आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद n का वैल्यू पूछ रहा है आपको, आप जरा भी पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर a है मतलब 10 है, सीरीज अपना एपी में 10 7 4, तो हमें ये बता दो a प्रथम पद को बोलते a जो कि 10 है, सार बंतर को बोलते d जो कि है अगले पद में से पिछले पद को घटाओगे तो 7 में से 10 जाएगा, 7 - 10 जो कि आ जाएगा आपका -3। तो 10वां पद मतलब T10 पूछ रहा है 10वां पद। अब T10 होता है क्या, तो सबसे पहले Tn क्या होता है, Tn होता है a + n - 1 × d, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो T10 मतलब a का वैल्यू 10 प्लस n 10वां वैल्यू, तो 10 n की जगह पे 10, 10 में से 1 गया 9, 9 और d क्या आ जाएगा आपका -3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 और 9 × 27, -27 में से 10 जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर इसका है सी करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर है भाई मेरे, समांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 43 है। जैसे इसमें इसमें क्वेश्चन दे रखा था कि भाई 10वां पद कौन सा है, -17 था, तो ऐसे ही इसमें उल्टा जैसे दे दिया 47, इसका कौन सा पद होगा। तो फिलहाल 2 7 है, तो यहां आपका a आ जाएगा 2, d आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम मानना चाहते कि इसका nवां पद जो है ना वो 47 है, मतलब Tn = दे रखा है 47। तो Tn का वैल्यू होता है a + n - 1 × d = क्या गया 47। तो यहाँ a का वैल्यू तो हमें पता चल रहा है 2 है, प्लस n - 1 और d का वैल्यू जो पता चल रहा है कितना है 5, = कितना है भाई मेरे 47। अब ध्यान से देखो 2 इस साइड जाएगा तो 47 में तो से 2 घटेगा तो 45 बचेगा, तो n - 1, अब 45 इस साइड बचेगा और ये 5 गुना में है तो भागा में चला जाएगा, तो 9 × 5 = 45, ठीक है, और n = हो गया इस साइड जाएगा तो n = हो गया 9 + 1 10, ठीक है, तो कौन सा पद होगा 10वां। अब तो कौन सा हो गया 10वां पद, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अब 23 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन जो था 10वां पद, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको अगर फॉर्मूला होगा याद तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं होगा तब कैसे करोगे, तब एपी से करोगे। एपी तो इसीलिए पढ़े हो ना, समांतर श्रेणी। तो आइए सबसे पहले लिख कर देखते हैं 10 विषम प्राकृत संख्या, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n², ठीक है, n², ठीक है, या आप डायरेक्ट हम निकाल सकते हो क्या 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो ऐसे निकालोगे, विषम संख्या होगा 1 3 5 7, ठीक है, ऐसे होकर जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा 10 विषम प्राकृत संख्या, जो कि होगा क्या, ठीक है,